Good morning to all of you, all students, all parents, all the faculty members, my team members, my friends. A big hello to all of you. Is my voice is audible? Am I audible? Please give feedback in the chat box. Okay, thank you. So, thank you. So this is the second masterclass of our mentorship series in Concept Live. We go beyond the academics. We touch students with motivational content, with the mentorship. So this is our second masterclass. The topic of the class is very much useful for the students. 2 or 3 days back, when I was teaching in my class, I felt some of the students doesn't remember a formula or a concept which was taught 2 days ago. 2 दिन पहले पढ़ाया हुआ कंटेंट उन्हें याद नहीं था. Then I summarized all the things. क्यों ऐसा होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के भी पूरे एफर्ट्स के बाद बच्चा स्टूडेंट पूरी चीजों को मेमोराइज नहीं रख पाता, उन्हें ध्यान नहीं रख पाता और एट द राइट मोमेंट वो उसको स्ट्राइक नहीं करती. The main thing is that at the right moment, the concepts, the fundas, the techniques doesn't strike to a student. So I thought of taking a masterclass on this topic, और मुझे लगा कि ये टॉपिक शायद काफी बच्चों को रिलेट करता है एंड उनको अपनी स्टडीज में, अपने मार्क्स में, अपने ग्रेड्स में हेल्प करेगा इंप्रूव करने के लिए. सो दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड एंड द फर्स्ट टॉपिक, 5 steps to study effectively in a class. ये जो टेक्निक्स हैं साइंस बेस्ड हैं, रिसर्च बेस्ड हैं और मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ इतने सालों में देखा है. लगभग 10,000 बच्चों को पढ़ाने के बाद कहीं मुझे ये फील आया कि शायद कुछ ऐसी चीजें मिसिंग होती हैं जो हम शायद ध्यान रखें पढ़ते वक्त क्लास में, पेरेंट्स अपने घर पे, तो स्टूडेंट्स का लेवल यहां से यहां जा सकता है. और ये स्किल जो है वी कैन लर्न. नोबडी इज बोर्न ए जीनियस, बट मुझे लगता है कि कुछ ट्रिक्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लर्न कर सकते हैं. इट इज अ लर्नेबल स्किल. सो आई होप दिस विल एड वैल्यू टू योर टाइम, वैल्यू टू योर स्टडीज एंड ये आपकी ग्रेड्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा और आपका 1 घंटा विल बी पावरफुल लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट. So everything starts with the mind. गौतम बुद्धा ने कहा था माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम. जो तुम सोचोगे वैसे तुम बन जाओगे. लर्निंग में, पढ़ाई करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है द रोल ऑफ द माइंड. सो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज ऑफ माइंड क्या है. माइंड इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है. फंडामेंटल्स को समझना बड़ा जरूरी है. फंडामेंटल्स को समझेंगे नहीं तो इफेक्टिवली टेक्निक्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फंडामेंटल्स को समझें, माइंड की साइकोलॉजी को समझे, माइंड को समझे, माइंड कैसे वर्क करता है, उसकी फंक्शनिंग को समझे. उसके बाद हम उन टेक्निक्स पे जाएंगे, उन 5 मेथड्स पे जाएंगे. तो क्या आप सोच सकते हो, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि लैंग्वेज ऑफ माइंड क्या होता है. माइंड अपने चीजों को स्टोर कैसे करता है. थोड़ा सोचें इसके बारे में. और उससे पहले मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा. एक छोटा सा पैराग्राफ है आपके सामने लिखा हुआ.
सभी स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, सभी फैकल्टी मेंबर्स को मैं कहूंगा 1 घंटा अनडिवाइडेड अटेंशन दें इस मास्टर क्लास को। ये मास्टर क्लास आई एम होपफुल कि आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को चेंज कर देगी, आपके परसेप्शन को चेंज कर देगी, आपके पढ़ने के तरीके को चेंज कर देगी। पूरा फोकस होके प्लीज गो थ्रू दिस पैसेज। यस, आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा इसको। नाउ सी दिस पिक्चर। अब आप इस पिक्चर को देखिए। सो व्हाट साउंड्स इंटरेस्टिंग, टेक्स्ट और इमेज। पूरी इंफॉर्मेशन जो पैसेज की थी इस पिक्चर के अंदर यू कैन सी। अब आप मुझे बताइए कि उसको याद करना आसान था कि इसको याद करना आसान। आप मुझे टाइप करके बता सकते हो, और कुछ बच्चों ने तो मैसेज डाल भी दिया है। यस, द इमेज, द इमेज, द इमेज। So many of the messages are popping up and they all say image. They all say image. Okay. So the mind remembers image in a better way. जब हमें रिट्रीव करना होता है माइंड से, विजुअल स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यस एना, यस, यू आर राइट। यस, सो टेक अनदर एग्जांपल, दिस वन। Read this another paragraph. कंप्लीट पढ़ना है आपने, कंप्लीट पढ़ना है। कंप्लीट पढ़िएगा, कंप्लीट पढ़िएगा। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब सिर्फ हाईलाइटेड जो टेक्स्ट है उनको पढ़िए, जो हाईलाइट किए उनको पढ़िए। यस, सिर्फ हाईलाइट किए हुए टेक्स्ट को पढ़ना है। यस, क्या इन हाईलाइटेड वर्ड से मुझे पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया? इज दिस मेक सेंस कि मैं ये पढ़ लूं और पूरा पैराग्राफ में पढ़ लेता हूं एंड दे आर इक्वल है वो? क्या लगता है आपको? यस, यू कैन टाइप योर एक्सपीरियंस। यस, यस, यस। सिर्फ हाईलाइटेड टेक्स्ट को पढ़ने से भी आई गेट द सेम इंफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट इज हाईलाइटेड टेक्स्ट। जो हाईलाइट किया हुआ टेक्स्ट है, दैट इज स्टोर्ड इन ए बेटर वे इन ए ब्रेन। अब उस चीज को समझने के लिए आप उस हाईलाइटेड टेक्स्ट को हटा दीजिए। क्या ये कुछ सेंस दे रहा है अपने को? डज इट मेक एनी सेंस? ट्राई करें पढ़ने की। यस,
अगर मैं हाईलाइटेड टेक्स्ट को हटा देता हूं तो इस पैसेज का कोई मतलब नहीं निकलता। इस पैसेज का कोई मतलब नहीं निकलता। My third exercise is, how many dots are there? How many dots are there? Please type in the chat box. You will be given few seconds. Count the number of dots. Yes. How many? Yes, please. Type fast. 29, 30, 29. Okay. 30, 29. 300. Okay. 31. Okay. 31. So 29, 30, 31, 33. Okay. Okay. 29, 32. Okay. How many dots are there? How many dots are there? I think अब सबका आंसर सही आएगा और बहुत जल्दी आएगा। 30. So what's the learning? क्या learning है इसके अंदर? Yes, every answer is correct. 30. Participate and give your feedback, answer in the chat box. Yes, 30. हर आंसर सही है। पहले कोई 29 था, कोई 32 था, कोई 31 था, कोई 30 था. But now every answer is correct. So what's the learning? The learning is mind stores information in a organized way. अगर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में है, माइंड को कम टाइम लगेगा स्टोर करने में. Now another image, वाटरलू कनाडा के अंदर एक सिटी है, उसका ये स्टेशन, मेट्रो स्टेशन का एक मैप है. आप इसको थोड़ा सा देखें, देखिए इसके अंदर क्या समझ में आता है अपने को. Now see this. येलो लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन बता रही है कि कौन सा स्टेशन आएगा और ये कहां से कहां कवर होगा. कैन यू फाइंड द डिफरेंस? So if the picture is colorful, it give more sense, more organized. It is better to understand, better to store in our mind. So my dear friends, language of mind covers taste also, smell also, touch also, but teaching se related, what I found, there are 4 ways in which mind stores information. Images, keywords, it is organized if it is organized, and the colors if you are using different colors. So clear? So first we have to understand कि माइंड जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और हम जो पढ़ाई करते हैं, अगर हमारी पढ़ाई में इमेजेस हैं, keywords हैं, highlight important points, if it is organized and if it is in colors, then it will be better to store the information. जल्दी स्टोर होगी, ज्यादा टाइम तक स्टोर रहेगी और जल्दी हम उसको रिट्रीव कर पाएंगे. So this is the way how the brain works. I hope आपको पता लग गया होगा कि ब्रेन किस तरह से काम करता है. My next point is another point I want to touch. See the image. Image को देखिए थोड़ी देर, then I will discuss about this, some points about this image. Yes, you can see this image. Okay? Yes. मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं एक.
कितने पोटैटोज थे, कितने रेड चिलीज थे, कितनी स्लाइस वेजिटेबल्स थी, कितने अनियंस थे, कितने कलर्स थे, कितनी कैप्सिकम थी और उनके कलर्स क्या थे? कैन यू रिमेंबर? डोंट नो. हेमंत इज सेइंग डोंट नो. इट वाज मेस. ओके, बाकी लोगों को याद है, कुछ भी याद है बेटा? 3 कलर, 2 कलर, 5, 6, 7. एक बच्चे को भी याद है? विदित, कविश, किसी बच्चे को कुछ भी याद है? नो नो नो. एक सिंगल आंसर भी यस में नहीं आया. आप सब लोग 2 पोटैटोज, 3 कलर्ड कैप्सिकम, स्लाइट इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास, 8 स्लाइस वेजिटेबल्स. ओके, मिक्स कलर्स. नो. याशिका सेइंग नो. सो क्या पता लगा? क्या पता लगा? अब मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, और मैं तुमसे कहता हूं, अब बताओ भाई, यस, कितने पोटैटोज हैं, कितने टमाटोज हैं, कितने कलर्स के अनियंस हैं, कितनी स्लाइस वेजिटेबल्स हैं? यू कैन टेल ऑल द थिंग्स. तुम सब चीजें बता दोगे. अब क्यों बता दोगे? बताओ क्यों बता दोगे? नाउ यू कैन फाइंड एवरी इंफॉर्मेशन विच इज आस्क्ड. क्यों बता पा रहे हो? पहले क्यों नहीं बता पा रहे थे? यस, कैन समवन कमेंट इन द चैट सेक्शन? यस. Now everything will be clear. Every question can be answered because we can see it. Sarthak is saying because we can see it. Because we have emphasized now. Okay. Please, ठीक है बेटा, क्यों कर पा रहे हो? Because you are very much clear about your question. तुम्हें पता है कि क्या ढूंढना है, what to look and how to look. आपको क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन डिफाइन है, यू आर वेरी क्लियर, यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर क्वेश्चंस. सो इन द लर्निंग, बिकॉज वी नो द इंटेंशन बिहाइंड द इमेज, है ना? कह रही है. ओके, यस. अगर आपको वेल डिफाइंड क्वेश्चंस पता है, you will get the right answer. If you ask the right question, you get the right answers. Because mind कैसे वर्क करता है? माइंड एक आंसर गिविंग मशीन है. कोई क्वेश्चन उसके पास आता है तो ही ऑलवेज ट्राइज टू आंसर इट. कुछ ना कुछ वो निकालने की कोशिश करता है जिससे आप उसका आंसर निकालो. तो एक दूसरी चीज जो है हमें जो समझ में आती है माइंड के बारे में, कि अगर मेरे पास क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर, आई कैन फाइंड द राइट आंसर. और माइंड भी उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए उस पर एम्फेसाइज देगा, उसके हिसाब से कंसंट्रेट करेगा, फोकस करेगा. Okay, similarly I have another image. See the image. What does strike you? क्या स्ट्राइक करता है तुम्हारे को? Yes, this image क्या स्ट्राइक करता है? किसी को कुछ कर रहा होगा. मुझे तो ये स्वच्छ भारत अभियान का गांधी जी का चश्मा नजर आ रहा है. स्वच्छ भारत अभियान में जो गांधी जी का चश्मा होता है, उसके गोल गोल जो ये लेंसेज हैं वो मुझे दिख रहे हैं. मुझे 2 सर्कल्स भी दिख रहे हैं, मुझे रेक्टेंगल भी दिख रहा है. बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको शायद पता नहीं है, सारे अल्फाबेट्स, सारे डिजिट्स 0 से लेके 9 तक इसके अंदर मौजूद हैं. एंड सो मैनी ऑफ शेप्स भी इसके अंदर मौजूद है. इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट द क्वेश्चन, यू विल गेट द राइट आंसर. मैं तुम्हें बोलता हूं कि डिजिट्स कौन कौन से दिख रहे हैं, आपको दिखेंगे. मैं बोलता हूं शेप्स कौन से दिख रही हैं, आपको दिखेंगी. मैं बोलता हूं आपको अल्फाबेट्स कौन से दिख रहे हैं, आपको दिखेंगे. सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट what is in your mind, what question is in your mind. अर्नव ने सारे देख लिए, अर्नव ने सारे देख लिए. ट्राइंगल्स दिख गए, शेप्स दिख गई, बिकॉज वी आर क्लियर. माइंड रेस्पॉन्ड टू अवर क्वेश्चन. अगर हमारे मन में क्वेश्चन होगा, माइंड में क्वेश्चन होगा, तो वी विल रेस्पॉन्ड.
Mind will respond accordingly. Okay. So what I want to say, you have to experience the power of questions. If your questions are powerful, clear, then you are going to be strong. समझ में आया आपको? अगर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चंस क्लियर हैं और क्वेश्चंस हैं तो तुम्हें आंसर्स मिलेंगे. यू विल लुक फॉर आंसर्स. मैं इसका एग्जांपल देता हूं. आपने बहुत सारी सीरियल्स देखे होंगे. तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा. लगभग हर सीरियल में नेक्स्ट एपिसोड के बारे में कुछ बताते हैं, क्लिप दिखाते हैं थोड़ी सी, कुछ सेकंड्स की, सो दैट आपका इंटरेस्ट उसके अंदर आ जाए. तारक मेहता में तो हर बार होता है 10 से 15 सेकंड्स आपको नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताया जाता है कि अब ये होने वाला, अब ये होने वाला है. बिल्कुल सही बात. कल देखिए, अब देखिए, नेक्स्ट एपिसोड में देखिए, उसमें एक भूत आया था तो वो भूत थी कि नहीं थी, वो किडनैप हो गया, दिखाया, वो एक्सीडेंट हो गया, वगैरह वगैरह. लगभग हर उसमें दिखाया जाता है, लगभग हर एपिसोड में दिखाया जाता है. सस्पेंस क्रिएट किया जाता, क्वेश्चन क्रिएट किया जाता. हम कई बार बात करते हैं, हम बोलते हैं कि तुझे पता उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. फिर कहते हैं चल यार छोड़, नहीं बताता, चलो छोड़ो, नहीं बताता. फिर अपन क्या कहते हैं, अरे नहीं बता यार, बता, रहा नहीं जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी. जब तक आंसर नहीं मिलेगा नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आ गया. अब माइंड आपका क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लगा हुआ है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लगा हुआ है. नींद कहां से आएगी? सो लर्निंग के अंदर देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. बहुत बड़ी साइंस है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं माइंड ट्रेनिंग के अंदर, बट लर्निंग से रिलेटेड बात कर रहा हूं. अगर आपकी पिक्चर्स हैं, अगर आपका शो टेक्स्ट है, अगर आपने इमेजेस का यूज किया हुआ है, आई बात समझ में, हाईलाइटेड वर्ड्स यूज किए हुए हैं, कलर्स यूज किए हुए हैं, और आपके मन में क्वेश्चन है, तो यू विल एक्सपीरियंस ए ग्रेटर लेवल ऑफ लर्निंग. तो आपको पढ़ने का मजा ही अलग आएगा. 2 साल 3 साल जो तुम पढ़ाई कर रहे हो लास्ट में 9, 10th, 11th, 12th या इवन लोअर क्लासेस में, you will be on the next level if you understand how mind works. Interesting theory. Okay, clear? I hope it make sense to all of you. So इन चीजों को ध्यान रखते हुए, माइंड ऐसे काम करता है, माइंड की ये हैबिट है, माइंड इस तरह से होता है. अगर हम उस इंफॉर्मेशन को, उस लर्निंग को यूज कर लें अपनी पढ़ाई के अंदर, तो आपको नहीं लगता हम यहां से यहां पहुंच सकते हैं? हमें इनको पता नहीं है, या हम इनको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, या अप्लाई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शायद हमारी लर्निंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट है, बस इसीलिए. सो व्हाट आर द कोर लर्निंग स्किल्स? जब हम पढ़ते हैं तो क्या स्किल्स, किन स्किल्स के थ्रू हम पढ़ते हैं, आज थोड़ी इसकी भी बात करते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे 5 पॉइंट्स. देयर आर 4 learning skills: writing, reading, listening and speaking. इनमें से 4 स्किल्स जो हैं, कोर स्किल्स जो हैं, मैं 2 स्किल्स के बारे में बात करना चाहूंगा. L and R, listening and reading. सुनना और पढ़ना. क्या आपने ये फील किया है कि तुम जब कार चला रहे होते हो तो कार का म्यूजिक जो है आपको डिस्टर्ब करता है कभी? क्या उसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं कभी कभी, या हमेशा? बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है. अगर हमारा ध्यान म्यूजिक पे है, हमारा एक्सीडेंट होगा. बट हम बगैर उस पे फोकस किए हुए, रात को कुछ बच्चे म्यूजिक के साथ पढ़ते हैं भाई,
तो ये जो लिसनिंग है और रीडिंग है, मैं पढ़ते पढ़ते भी ध्यान कहीं और लेके जा सकता हूं, पढ़ते पढ़ते भी मैं ध्यान कहीं और लेके जा सकता हूं। बुक रीड कर रहा हूं बट मेरा ध्यान कहीं और चला गया। दे आर इनपुट स्किल्स। ये हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके इनपुट स्किल्स हैं। एंड दे आर पैसिव स्किल्स। व्हाट इज पैसिव स्किल? पैसिव स्किल का मतलब इसमें आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हुए बगैर भी तुम सुन सकते हो। उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट तुम सुन भी सकते हो और रीड भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग क्या पढ़ते हुए या बोलते हुए आपका कंसंट्रेशन लेवल क्या यहां ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा? यस, मैं बोलते हुए ध्यान कहीं और चला गया, आई विल मेक ए मिस्टेक, बट आई हैव टू बी फोकस्ड। सो दीज रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ए स्टूडेंट, ऑफ ए लर्नर। एक्टिव पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये बहुत अच्छे से नहीं हो पाएंगे। सो अगली जो चीज है हमारी पढ़ाई में लिसनिंग ज्यादा होती है, रीडिंग ज्यादा होती है। क्या हम स्पीकिंग करते हैं पढ़ते वक्त? क्या हम लिखते हैं? अगर इस एरिया को तुमने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना मेरे बच्चे, तो you will be on the next level. You will be on the next level. Okay? So again, I hope 4 स्किल्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्या वो स्टेप्स हैं इन चीजों को सीखने के बाद। What are those steps जिसका सारा का सारा बेस, जो बाहर का सारा फाउंडेशन, सारी की सारी जो साइंस है उन चीजों पे बेस्ड है जो मैंने अभी तुमसे बात की। वो कौन से 5 टेक्निक्स हैं, 5 मेथड्स हैं जिसको एक एक मेथड को अगर मैं फॉलो करूंगा, रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, एक एक मेथड को फॉलो करूंगा। आई हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक स्टेप भी मिस कर दिया, देयर विल बी ग्रेट लॉस टू योर स्टडीज। आपकी लर्निंग में गैप आ जाएगा। सो मुझे क्या लगता है कि जो 5 चीजें हैं जो मैंने अपने 18-20 साल के एक्सपीरियंस में देखी हैं बच्चों को पढ़ाते हुए, अगर इन चीजों पे अपन फोकस कर लें तो अपनी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। इन चीजों को, साइंस को समझ लें अगर आप। यस, माय फर्स्ट स्टेप इज एस एंड क्यू। एस एंड क्यू 5 स्टेप्स की बात करेंगे, बाद में समराइज करूंगा। फर्स्ट स्टेप इज एस एंड क्यू। व्हाट इज एस एंड क्यू? एस एंड क्यू मींस एस फॉर सर्वे, क्यू फॉर क्वेश्चन। जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्लास में जाने से पहले, कोचिंग हो, स्कूल हो, एक चीज सबसे जरूरी है, जरूर करिएगा। मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं करते हैं। क्या? सर्वे मीन्स जो भी चैप्टर आज होने वाला है, जो भी टॉपिक आज होने वाला है क्लास में, पता होता है अपने को जनरली। उस टॉपिक में आप जाएं अपनी बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर जाएं, जो टेक्स्ट बुक दे रखी है, जो प्रिंटेड मटेरियल इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, उसको देखें। उसमें जो हेडिंग्स हैं, सिर्फ हेडिंग्स को देखना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। हेडिंग्स, सब हेडिंग, इंट्रोडक्शन, इटैलिक टेक्स्ट, बोल्ड लेटर्स में, बॉक्स के अंदर उसकी समरी और उसके लास्ट में क्वेश्चंस, साथ में डायग्राम्स, इमेजेस, ग्राफ्स और चार्ट्स। इनको सिर्फ पढ़ लीजिए 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। बड़ी ध्यान से बात सुनिएगा मेरी। इफेक्टिव टेक्निक्स हैं ये, वो टेक्निक्स हैं जिससे स्टूडेंट के ग्रेड्स 20%, 30% तक इंप्रूव हुए अगर उसने अच्छे से इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे और उसको में मास्टरी कर लोगे तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, आपकी लर्निंग लंबे समय तक आपको याद रहेगा।
सही है। तो जो भी आपको एक टेक्स्ट मिला है या आपको बुक का एक जो टॉपिक पढ़ना है, उसके अंदर केवल सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है, पूरा नहीं पढ़ना। हेडिंग, सब हेडिंग, इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह पढ़ लीजिएगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लाइट, एक चैप्टर है लाइट, 8th क्लास क्वेश्चन, 8th क्लास का चैप्टर लाइट। ये एक 203 पेज नंबर पे मैंने एक इमेज ली है। इसके अंदर, बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है, बॉक्स हाइलाइटेड अलग कलर से लिखा हुआ है, हेडिंग्स, पिक्चर्स, सिर्फ इनकी एक समरी आपने बना लेनी है, इनको पढ़ना है। नाउ व्हाट टू डू? After the quick survey, write side heading questions at the end of the chapter, all the unknown words, then keep a question mark because you know the power of questions. Go with a question mark, go in the class with a question mark. आपका इंटरेस्ट, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका एंगेजमेंट एक अलग ही लेवल पे होगा। आप अपना ध्यान हटा नहीं पाओगे बिकॉज यू आर इन सर्च ऑफ आंसर्स। तो जो भी चीज तुम्हें लग रहा है कि हिट नहीं की, ध्यान नहीं आई, स्ट्राइक नहीं की या अननोन सा है, उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क लिख लीजिएगा। नाउ गो टू द क्लास। S and Q, first technique, first method, you have to apply for each chapter, each subject. उसके बाद हम क्लास में जाते हैं। स्टेप 2, पूरा प्रोसेस बता रहा हूं बेटा, ठीक है? और ये प्रोसेस कोई थ्योरेटिकल प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस को समझने के लिए, बनाने के लिए कई आवर्स की टीचिंग, कई आवर्स, कई स्टूडेंट्स, लाखों हजारों का फीडबैक जो है वो भी इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? एक होता है देखना, एक होता है समझना। देयर इज डिफरेंस बिटवीन देखना एंड समझना। व्हाट यू लुक डजंट मैटर, व्हाट यू अंडरस्टैंड, उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? एप्लीकेशन। क्या मतलब हुआ एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन का क्या मतलब है? ध्यान से देखिएगा। सपोज पूरा मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला सबने याद कर लिया? मोस्ट ऑफ द बच्चों को, पेरेंट्स को याद होगा, ठीक है? सबको पता है, रटा हुआ है, बुरी तरह से रटा हुआ है। लेकिन आपको पता है, क्या आपको पता है कि ये जब ये आएगा तो क्या आपको ये स्ट्राइक करेगा? शायद नहीं करेगा। आपको ये याद है और आपसे जब डायरेक्टली पूछा जाएगा ना, तुम्हें स्ट्राइक कर जाएगा। लेकिन जिस वक्त इसके पढ़ने के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर ये कभी आता है और तुम्हें स्ट्राइक नहीं किया, इसका मतलब आपने सिर्फ याद किया है इसको, आपने इसको रटा है। जहां नहीं है अप्लाई नहीं होगा आपसे। कैसे नहीं होगा? देखो, ये है एक्स का स्क्वायर प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू रूट एक्स। सो दिस इज x प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या इसमें तुम्हें ये दिखता है? क्या इस एक्सप्रेशन में आपको ये फॉर्मूला दिखता है? अगर दिखता है इसका मतलब आपका एप्लीकेशन सही है। वो बोलते हैं ना, तुझ में रब दिखता है। क्या तुझ में ये दिखता है? ये गाना तुझको देखा तो ये ख्याल आया। क्या तुझको देख के ख्याल आता है?
क्या तुम अप्लाई कर पा रहे हो? शायद नहीं, शायद नहीं। एक और एग्जांपल लूंगा। क्या आपको क्या आपको कोस की पावर 6x, 3 कोस की पावर 4x, 3 कोस स्क्वायर x प्लस वन में a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला दिखता है? क्या तुझको देख के इसको देख के याद आता है? आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? कि इस फॉर्मूले में जब कभी 3 आ जाएगा और 4 टर्म्स आ जाएंगी, ध्यान से देखिएगा, 4 टर्म्स आ जाएंगी और 3 का कहीं सेंस आएगा, तो आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए। दिस इज द एप्लीकेशन। मैं इस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। फॉर्मूला सबको याद है, लेकिन क्या एग्जाम में स्ट्राइक होता है? क्या इसको देख के ये चीज दिमाग में आती है? क्या आपको पता है कि 3 के साथ एक चीज का स्क्वायर होता है और एक में एक बार एक का स्क्वायर होता है, एक बार दूसरे का स्क्वायर होता है, और एक चीज का क्यूब है? क्या इसमें तुझे किसी का क्यूब दिख रहा है? क्या इसमें तुझे किसी का क्यूब दिख रहा है? अगर दिख रहा है, इसका मतलब यू आर एबल टू अप्लाई ऑल द कंसेप्ट्स। तो पढ़ते वक्त क्लास में सबसे बड़ी चीज ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ याद नहीं करना, उसको अप्लाई करना भी सीखना। जब तक एप्लीकेशन नहीं सीखोगे, ये फॉर्मूला डायरेक्ट कौन पूछता है भाई? मैंने तो किसी एग्जाम में नहीं देखा, किसी स्कूल के एग्जाम में भी नहीं देखा कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया हो या वाइवा में पूछा गया हो कि बताओ वो फॉर्मूला बताओ, a प्लस बी के होल क्यूब का क्या होता है। नहीं, कम से कम कंपटीशन में तो ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू अप्लाई। आपको अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज मेंटल कैलकुलेशंस। ध्यान से देखिएगा बेटा, मेंटल कैलकुलेशंस। मैंने इसकी पिछले मास्टर क्लास में बात की थी। जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम एक एक चीज को लिखते हैं या उसके ऊपर अपने राइटिंग से अपन उसको करते हैं। हमें अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना होता है कि छोटे छोटे स्टेप्स, प्लस का इधर चला गया माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ, उसको मैंने इसमें रख दिया। एग्जांपल लेता हूं, मैं परसों की क्लास का एग्जांपल ले रहा हूं, पढ़ा रहा था। एग्जांपल लूंगा, परसों में पढ़ा रहा था, साइक्लिक ऑर्डिनेटर था। ठीक है, उस साइक्लिक ऑर्डिनेटर में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, cos 180 प्लस a cos 180 माइनस b प्लस cos 180 माइनस c माइनस c90, ऐसा कुछ था b। ओके, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज। अब हमें पता है कि ये डिग्रीज में था, तो पता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो b प्लस d विल बी 180 एंड c प्लस a विल बी 180। परसों क्लास की बात है। मैंने a की वैल्यू और c की वैल्यू थी मेरे पास, तो मैंने c की वैल्यू रख दी 180 माइनस a, 180 माइनस ए, दोबारा ध्यान दीजिएगा। और मैंने इसके बदले, दोबारा ध्यान से देखिएगा, मैंने इसके बदले लिख दिया कोस, सी की वैल्यू रख रहा हूं 180, इसके बदले मैंने 180 माइनस ए लिखा। सपोज करो ये प्लस ही ले लेता हूं मैं, सपोज करो मैंने प्लस लिया, ठीक है। 360 माइनस ए लिख दिया मैंने,
ठीक है, ये मैंने लिख दिया। स्टूडेंट ने पूछा कि कहां से आया सर, उसको इतना भी मेंटल कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहा था वो कि उसको 180 मैंने अपने माइंड में जोड़ के 360 कर लिया और ये पूछा उसने कि कहां से आया सर, उसने कहा सर ये कहां से लिख दिया, क्योंकि उसका पूरा कंसंट्रेशन किसके ऊपर था, सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूं उसके ऊपर था। वो थोड़ी सी भी मेंटल कैलकुलेशंस अपने माइंड में नहीं कर रहा। टीचर जो माइंड में कर रहा है वो माइंड में नहीं सोच रहा, वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को देख रहा है। ऐसे अगर मैं एक दो स्टेप्स और लिख दूं, मैं और एग्जांपल लेता हूं। मैंने 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा को अगर कोस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, स्टूडेंट स्टार्ट आस्किंग सर कैसे आया। इसमें दो फॉर्मूले मैंने यूज कर लिए। मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया और मैंने ये यूज किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कोस स्क्वायर थीटा है। दो स्टेप्स यूज किए, बच्चे को स्ट्राइक नहीं हुए। बच्चे ने पूछ लिया सर कैसे हुआ, बच्चे ने पूछ लिया सर कैसे हुआ, क्योंकि हम थोड़ी सी भी मेंटल कैलकुलेशंस नहीं करते। मैंने एक दो छोटे छोटे स्टेप्स सीधे सीधे लिख लिए, बच्चा बोलता है सर कैसे हो गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पढ़ते हुए बच्चों के पास कि वो सिर्फ और सिर्फ टीचर का बोर्ड पे लिखा हुआ देखते हैं और उसको उतार के चले आते हैं। फिर हम एट द एंड ऑफ द एग्जाम्स कहते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। पेरेंट्स टीचर्स को ब्लेम करते हैं, टीचर बच्चे को ब्लेम करता है कि आपके बच्चे का ये, आपका वो, आपका ये। कुछ लोगों ने फीडबैक दिया कि मुझे कलर चेंज करने चाहिए, मैं शायद थोड़ा विजिबल नहीं है, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। यस, सो मैं एग्जांपल दे रहा था, दोबारा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जांपल दे रहा था 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा। मैंने उस क्लास में सीधा लिख दिया कि कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड बच्चे ने बोला कि सर कैसे आ गया, सर कैसे आ गया। मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिखा, 9-10 के बच्चे जानते हैं, और मैंने दो फॉर्मूले यूज कर दिए एक साथ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो यूज करके लिख दिए। बच्चे ने पूछ लिया। क्या आपको लगता है जो बच्चा इतना भी नहीं कर पा रहा है वो फ्यूचर में एमबीबीएस आईआईटी क्रैक कर पाएगा, मेडिकल को क्रैक कर पाएगा? क्योंकि हम अपना बेस ही ऐसा बना रहे हैं, हम अपने आप को ट्यून ही ऐसा कर रहे हैं। हमारी जो 10 साल की लर्निंग होगी वही हर्डल बनने वाली है हमारी फ्यूचर में। जो हमने 10 साल जो हमने पढ़ाई करने का तरीका यूज किया, अप्लाई किया, उसकी प्रैक्टिस की, उसको अच्छे से बना लिया है, वो आपके आईआईटी के सिलेक्शन को रोकेगी, वो आपके एम्स नीट के सिलेक्शन को रोकेगी, वो आपके सीएस के बनने को, सपने को नीचे लेके आएगी। बिकॉज आपकी लर्निंग जो है, पढ़ने का जो तरीका था वो सही नहीं था, और उसका जो कोज है वो रूट्स के अंदर है। तो मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं, डोंट स्पॉइल योर रूट्स। आज तुम्हारी रूट्स जो है वो बन रही हैं, उनको अच्छे से बनाओ ताकि फ्यूचर में तुम्हें वो दिक्कत ना आए जो इतने सारे बच्चों को आई है। मैंने देखी। आई बात समझ में आया बेटा? कुछ आया कि नहीं आया, या मैं ऐसे यहां पे लेके जा रहा हूं? प्लीज कुछ फीडबैक दो मुझे। यस, इज इट हेल्पफुल? कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? या 1 घंटा मेरा भी खराब कर रहा हूं, तुम्हारा भी खराब कर रहा हूं? ये एक एग्जाम्पल है, रिसेंट पढ़ाया उसने मुझे स्ट्राइक कर गया। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स। नो प्रॉब्लम बेटा, कुछ बच्चों को साइन थीटा कोस थीटा नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली क्लासेस में है। जस्ट एक मुझे एग्जांपल देना था। यस,
So the next point you will be focusing while studying is mental calculations. थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन, जैसे आप एग्जांपल्स 9, 10, 7 के बच्चे भी कह सकते हो, 7 इधर है 2 उधर गया तो 7 में से 2 चला गया 5 चला गया 5 आ गया. What about 12th class स्टूडेंट्स? 12th क्लास के लिए बेटा सेम चीज है. ये जो थ्योरी है बेटा 6 से लेके 12 तक हर में लगती है. मैं 12th क्लास ही पढ़ाता हूँ, 11 12th ही पढ़ाता हूँ, एंड आई अप्लाई ऑल द थिंग्स डेली. 11 12th के बच्चों के लिए अलग से सेशन लूंगा मैं कभी, उसमें आपके पूरे चैप्टर्स को बकायदा एग्जांपल्स लेके कवर करूंगा. ठीक है बेटा? अभी मैंने वो एग्जांपल्स लिए हैं जो हर बच्चे को मोस्टली रिलेट करते हैं. ठीक है बेटा? सो द नेक्स्ट वन इज बी बोर्ड स्मार्ट. बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बी बोर्ड स्मार्ट. बोर्ड वर्क जब हो रहा होता है, जब बोर्ड पे लिखा हुआ होता है, टीचर आपको कहता है कि लिख लो, तो क्या करना है मैं आपको बता देना चाहता हूं. ठीक है? बोर्ड स्मार्ट का मतलब ये हुआ कि जब आप बोर्ड से कॉपी में नोट डाउन करते हो, कैसे पढ़ना चाहिए उसकी बात कर रहा हूं मैं. इसको रोज अगर अप्लाई करोगे ना और तुमने 10 दिन के अंदर रिजल्ट ना आ जाए तो आप मेरे को फोन करके कह देना. 10 दिन में रिजल्ट मिल सकता है आपको. यस, रिजल्ट्स और ज्यादा अच्छे चाहिए, कंटिन्यू करते रहो और इसको अपना नेचर बना लो, सेकंड स्किन बना लो उसको. इसमें मास्टरी हासिल कर लो. मास्टरी कब होगी? जब उसको प्रैक्टिस करो. तो बोर्ड स्मार्ट का मतलब ये हुआ, सबसे पहली चीज जब हम बोर्ड में लिखते हैं, डोंट जस्ट कॉपी द बोर्ड. डोंट जस्ट कॉपी द बोर्ड. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड कि यस, SBSL के ऐसे छोटा सा ट्रिक बताता हूं, टेक्निक बताता हूं आपको. पूरा उतारो मत. अपन पूछते हैं सर क्या लिखा हुआ है, सर आपने क्या लिखा है, सर क्या लिखा हुआ, क्लियर नहीं आ रहा, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्या लिखा हुआ सर आपने. रब मत करना सर, रब मत करो, लिखने दो. इसका मतलब है समझो बोर्ड से, लिखो खुद से. समझना तो बोर्ड से है, लिखना खुद से है. अगर आपको बता दिया टीचर ने कि ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, अब जस्ट कॉपी नहीं करना, उस फॉर्मूले को माइंड में मेमोराइज करके बोर्ड से अपना दिमाग हटा के अपनी कॉपी में लिखो उसको. यस, कुछ चीजें आपको बोर्ड से कॉपी करनी पड़ेंगी, मैं वो नहीं कर रहा, बट जो चीजें आपको लगता है कि यार मैं तुरंत याद कर सकता हूं, आपने बोर्ड में देख लिया, बोर्ड में एक मैप, एक पिक्चर आपके सामने है, और उसके बाद आपने वो चीजें नोट कर ली. माइंड से नोट की है, बोर्ड से नोट नहीं की. तो समझो बोर्ड से एंड लिखो खुद से. आई बात समझ में? बोर्ड में लिखा हुआ है, आपने उसको समझ लिया, उस वक्त कैप्चर कर लिया, और उसके बाद आपने कहा अब मैं अपने से लिखूंगा. फिर कोई चीज समझ नहीं आती, बोर्ड से जरूर देख लो. सही है? तो फर्स्ट पॉइंट इज if you have to be board smart, try this. The next one, सर दोबारा बता दो. मोस्ट ऑफ द बच्चों को क्वेश्चन होता है सर एक बार फिर से, सर एक बार फिर से, एक बार फिर से, सर एक बार फिर बताओ, सर एक बार फिर बताओ, सर एक बार और बता दो, एक बार और. क्यों बता दो? बस ऐसे ही बता दो, मजा आ रहा है सर, बता दो, बस दोबारा बता दो, अच्छा लग रहा है. समझना, कुछ तो समझ आ भी गया है, बट नहीं, दोबारा बता दो. मोस्ट ऑफ द बच्चे कहते हैं. तो मैं आपको क्या कहूंगा बेटा इसके लिए? मैं ये कहूंगा इसके लिए आपको कि स्ट्रगल बिफोर टेकिंग द इजी स्टेप. पूछना बहुत आसान है. वी मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क. हम उनको कहते हैं if you have to be intelligent, if you have to be intelligent, start asking silly questions. Yes, it is true, you have to ask, but before asking, try by yourself. अगर उसमें से तुम्हें थोड़ा सा समझ में नहीं आया ना, तो थोड़ा सा तुम्हें ट्राई करना है, टीचर से मत पूछो. पूछ सकते हो, यू आर गिवन ए फैसिलिटी, बट डोंट आस्क. मैं आई एम सेइंग डोंट आस्क. मत पूछो, समझ लो, खुद से करने की कोशिश करो. समझ में नहीं आया, ठीक है, पूछ लो, नो प्रॉब्लम, बट पहले पूछना है, पहले समझना है, खुद से ट्राई करना है, एक थॉट देना अपने आप को. सो स्ट्रगल, थोड़ा कोशिश करो अपने साथ.
थोड़ा कशमकश करो, थोड़ा स्ट्रगल करो, स्ट्रगल विद द कंसेप्ट, स्ट्रगल विद द क्वेश्चन। फर्स्ट ट्राई टू सोल्व, ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। बाद में इजी स्टेप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अवॉइड अननेसेसरी दोबारा बता दो, फालतू में दोबारा बता दो नहीं यार, पहले खुद देख। और जो खुद का किया वो समझ में आएगा ना भाई, वो टीचर का भी समझ में नहीं आ सकता उससे अच्छा। तो खुद से करोगे ज्यादा अच्छे से समझ में, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज डोंट आस्क फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, इंस्टेड आस्क फॉर द हिंट। क्या होता है, टीचर ने क्वेश्चन दिया, सबको पता है खुद से करना होता है, टीचर आपको देता इसलिए है। आपको क्वेश्चन दिया, और आपको क्वेश्चन दिया तो आपको क्या किया उसने आपसे कहा कि सॉल्यूशन बताओ, आपने कहा नहीं हुआ, बता दीजिए सर। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर बता दो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं सर बता दो। जब आप उनसे पूछ रहे हैं तो टीचर को ये बोलना है सर हिंट दे दीजिए। ये आपका कोई डाउट सेशन ही चल रहा है, रेगुलर क्लास के अलावा भी कोई डाउट्स आ गया, आपने कोई और बुक सोल्व कर रहे हो, इंटरनेट पे कोई क्वेश्चन आपने देखा, तब आपको लगा कि मुझे ये पूछना है टीचर से, फर्स्ट ट्राई करो सर, कंप्लीट सॉल्यूशन मत बताओ सर, हिंट बताओ, आई विल ट्राई बाय माई सेल्फ। मैं पहले ट्राई करूंगा, फिर पूरा नहीं होगा तो दोबारा बताऊंगा। मैं जब शुरू में पढ़ाता था तो मैं बच्चे को पूरा डाउट बताता नहीं था, मैं उसको बताता था कि इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, ये अप्लाई कर ले, वो अप्लाई कर ले। बच्चों को बुरा लगता था, बच्चा कहता डाउट है मेरे को बताया नहीं अच्छे से। बट फिर उसको समझ में आया कि अगर उसको बता ही दिया गया तो फिर फायदा क्या हुआ, फिर उसने कहाँ सीखा, उसने कैसे किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्लीट सॉल्यूशन ना करके एक हिंट पूछो, फिर भी नहीं होता फिर आप दोबारा से पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ सो द थर्ड इंफॉर्मेशन इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है आपने, ठीक है। चौथा है स्टोर, थर्ड था सॉरी अपने बोर्ड वर्क, सेकंड था अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ वन इज हाउ टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट चीज है, आपका बोर्ड या आपके नोट से क्या वो माइंड तक ट्रांसफॉर्म हुआ, क्या वो नॉलेज जो कॉपी के अंदर था क्या वो तुम्हारे माइंड में आया, क्योंकि कॉपी तुम्हारे साथ एग्जाम में नहीं होगी। उस वक्त यू विल बी इक्विप्ड विद योर लर्न्ड माइंड, ट्रेन्ड माइंड। तुम्हारे वह साथ उस दिन तुम्हारा दिमाग होगा, वो कॉपी, वो टीचर के नोट्स, वो बुक, वो एनसीईआरटी, वो गाइड नहीं होगी, वो रेफरेंस बुक नहीं होगी। तो जो चीज आपको पढ़ा दी गई है उसकी माइंड मैपिंग या उसकी पिक्चर्स करो दिमाग में, मेंटल पिक्चर्स। मेंटल पिक्चर्स का मतलब ये हुआ, जैसे मैं 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ, या आपको फॉर्मूले कोई बताए गए हैं किसी एग्जाम में, तो आपको पिक्चर दिमाग में बनी, साइन थीटा। माइंड में क्या तुम रीड कर पा रहे होगा, साइन थीटा का डोमेन थीटा माइनस आर हो सकता है, रेंज इसकी यहां से यहां हो सकती है, कोस थीटा, सेक थीटा ये, एंड दिस। क्या वो दैट कंप्लीट पिक्चर ऑफ द बोर्ड, कंप्लीट पिक्चर ऑफ द नोट्स, कंप्लीट पिक्चर ऑफ द मेन पॉइंट्स क्या तुम्हारे दिमाग में बन रही है? अगर बन रही है तो वो यूज होगी उस दिन एग्जामिनेशंस में। तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स हों, तुम्हारे आईआईटी के एग्जाम्स हों, तुम्हारे मेडिकल के हों, तुम्हारे सीए के हों, तुम्हारे को वो पिक्चर्स उस दिन काम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप इज रिवाइज एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट पॉइंट जो है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। क्या हुआ, राइट एंड स्पीक। जब आप वापस घर पे आते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, क्लासरूम के अंदर कैसे स्टडी करनी थी, मैं एक बार फटाफट क्विक रिवीजन दे देता हूं। घर से पढ़ के आए, ठीक है, हमने अंडरस्टैंडिंग की उसको अच्छे से, बोर्ड से अच्छे से हमने उसको नोट किया, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि अब हम बात करने वाले हैं रिवीजन कैसे कर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब तक आप बोल के रिवाइज नहीं करोगे, उसको लिखोगे नहीं अच्छे से, तो
क्या होगा? तो आपको वो जो सारी की सारी चीज है वो अच्छे से लर्न नहीं होगी। लिख के याद करना है, उन मेन पॉइंट्स को लिखना है कि सर ने क्या बताया था। या फिर एक सपोज करिए क्वेश्चन दिया टीचर ने क्वेश्चन दिया और वो क्वेश्चन तुमसे हुआ नहीं, टीचर ने उसको सोल्व कर दिया, उसको बता दिया। अब आप घर पे आएंगे ना, बगैर देखे उस क्वेश्चन को खुद से करना है। आपने समझ तो लिया था क्लास में, लेकिन किया नहीं है, और समझने से कुछ नहीं होता, आप सबको पता है। आप जब तक उसको क्वेश्चन को खुद से नहीं करोगे ना, अपने हाथ से नहीं कर लोगे ना, तब तक वो चीज अच्छे से नहीं होगी। समझ में आया? तो उस क्वेश्चन को भी करना है कि ये मेरे से हुआ नहीं था, अब सर ने समझा दिया, क्या सर के समझाने के बाद मैं कर पा रहा हूं? तो अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। या फिर जो कंसेप्ट आपको लगा कि बड़ा टफ है, मुझे अभी समझ में नहीं आया, उसको घर जाके अच्छे से रिवाइज कर लो और अपने आप को समझाओ, अपने आप को समझाओ, ये ऐसे होगा, उससे ऐसे होगा, ऐसा करने से फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। उससे क्या होगा? मेंटल पिक्चर्स क्रिएट होंगे। आप बोलोगे तो उससे आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से सोच। तो बोल के और लिख के पढ़ना है। यस। सो इस सब चीजों से मुझे तो ये समझ में आया, मेरे 18 बेटा, इसके लिए सब सईम फाहिम ने बोला है कि सर हाउ टू मेक पिक्चर्स इन माइंड टू रिवाइज दैट्स। बेटा दिस इज अनदर टेक्निक, उसके लिए एक अलग सेशंस होंगे, मैं आपको अलग से समझा सकता हूँ, बट इस सेशन में शायद अपन कवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज टाइम लिमिट और कंस्ट्रेंट ऑफ द सब्जेक्ट जो है, कंटेंट जो है वो है हमारे साथ। हम उससे बात करेंगे बेटा। आपकी जो भी डाउट्स आते हैं उसके नेक्स्ट मास्टर क्लास में हम उनको जरूर लेते रहेंगे। अगली मास्टर क्लासेस में भी बी स्पेसिफिक 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, ठीक है बेटा? ओके। सो मुझे जो लगता है कि अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हो, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, देन देयर इज नो लिमिट व्हाट यू कैन डू। इफ यू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू कैन डू मोर देन trust yourself, can do more than what you do and think. अगर आपने आप पे आपको विश्वास है, अगर तुम बिलीव करते हो अपने आप पे, अपने टीचर्स पे, अपने मेंटोर्स पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने ऊपर वाले गॉड पे, तो तुम वो भी कर सकते हो जो तुम सोचते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। ओके। सो अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं साइंटिफिकली अच्छे से पढ़ने में अप्लाई करूंगा, तो मुझे पूरा यकीन है बेटा, पूरा यकीन है। मैंने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया, इसलिए कह रहा हूँ। कोई ज्ञान बांटने ऐसे नहीं आया हूँ कि यूट्यूब से उठाया, कॉपी पेस्ट किया, गूगल पे गया और बन गई मास्टर क्लास। नहीं नहीं, 18 साल जो पढ़ा के जो चीजें आई उसका निचोड़ है ये बेटा, ठीक है? तो मैं मानता हूं, मैंने देखा ऐसे स्टूडेंट्स को जो कुछ नहीं थे, 9th में कुछ नहीं थे, 10th में कुछ नहीं थे, बट उन्होंने देखा कि हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, और हम उन गुरुज के पास, उन मेंटर्स के पास गए और हमने उनके साथ उनको देखा, उनसे बात की, और हम वो कर पाए जो हम कर सकते थे, जो हमारा पोटेंशियल। ओके, सो रिमेंबर दिस, यू कैन ऑलवेज डू more than what you think or what you are doing today. ठीक है बेटा? So end of the session. I hope मैंने आपका 1 घंटा खराब नहीं किया, एंड मैंने आपको पूरी वैल्यू दी है आपके 1 घंटे की. You have invested your precious 1 hour with me and have tried my best to equip you with all the information. So happy learning from Concept Live, happy learning from me. You can visit our website cbseconcepts.live, our Facebook page, our YouTube handle, and you can contact on this number for more information. Okay, so I hope आप सबको ये
यूजफुल रहेगा अपनी लर्निंग को ट्रांसफॉर्म करने में। एक चीज मेरी दोबारा से साथ में ध्यान से सुन लीजिएगा, सिर्फ इस सेशन को अटेंड करने से कुछ नहीं होने वाला। और थैंक यू पलक, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक्स अ लॉट आप सबके कमेंट्स के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, आज ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन विल फेड अवे। शाम तक भाई कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन लेवल डाउन आ जाएगा। आज तुम्हारे इमोशंस स्ट्रॉन्ग है, आज तुम मोटिवेटेड हो, आज ही अभी से ही स्टार्ट कर देना है, क्योंकि शाम को तो 4 चीजें और हो जाएंगी, कल 4 चीजें और हो जाएंगी। हमें लगता है ना 2 दिन रहता है मोटिवेशन, 3 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, बट इफ वी आर इंस्पायर्ड इंस्टेड ऑफ मोटिवेटेड, देन वी आर ऑलवेज मोटिवेटेड। ओके डियर, सही है। तो आज ही एक्शन लो, आज जो चीजें मैंने बताई हैं उसको आप अच्छे से अप्लाई करो। अप्लाई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। अगेन यू आर लिसनिंग, तुम सुन रहे हो ना यार, सुन रहे हो भाई, गाइस यू आर लिसनिंग, स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स, तुम सुन ही तो रहे हो। जब तक अप्लाई नहीं करोगे, जब तक इनको अपनी लर्निंग में नहीं लाओगे, कुछ हेल्प नहीं मिलेगी आप। Clear? So my best wishes to all of you. ऐसे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। Happy learning and thanks a lot. Thank you very much. टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट सेशन में जो आपके फीडबैक्स आ रहे हैं, आप इस नंबर पे मुझे अपने फीडबैक्स दे सकते हो। मैं उन प्रॉब्लम्स को, उन आपकी दिक्कतों को नेक्स्ट मास्टर क्लास में कवर करने की कोशिश करूँ। ओके, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मेरी मास्टर क्लास आपको वैल्यू एडिशन दे रही है, आपको कुछ नया सिखा रही है। ओके, मेरी हमेशा हेल्प रहेगी। मुझे फीडबैक्स देते रहिएगा इस नंबर पे, मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं भूपेंद्र बेटा, वहां पे आप फिर दे सकते हैं फीडबैक। लेकिन इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे फीडबैक देंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। If it is possible, please try to keep as such techniques so that we can shape so many lives. Jarur, I will try my best. Sohini, thanks to all. Thank you very much. This masterclass is because of the many students जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स मुझके साथ शेयर की हैं और मैंने वो आपके साथ शेयर किए हैं। I tried my best within my knowledge, जो मुझे जितना भी मुझे पता था मैंने कोशिश की। I hope मैं आपको आगे भी इसी तरह से कुछ हेल्पफुल कंटेंट देता रहूंगा। सो थैंक यू ऑल, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।